हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। There are two types of human activity. One is economic activity, another one is non-economic activity. Human activities जो होती हैं, दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन परफॉर्म करता है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो हमारी पैसों से रिलेटेड होती है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग मनी। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए की जाती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव अर्निंग मनी नहीं होता। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी को अर्न करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनका ऑब्जेक्टिव मनी को अर्न करना नहीं होता, सिर्फ सोशल बनने के लिए ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम देख लेते हैं, एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्निंग मनी। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है अर्निंग मनी। एक डॉक्टर है, वो अपना प्रोफेशन क्यों कर रहा है, फॉर अर्निंग मनी। लॉयर है ना, वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अर्निंग मनी होता है। द अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया सोशल बनने के लिए की जाती हैं, जैसे कि गोइंग टू टेम्पल, ये हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है। चैरिटी, सोशल सर्विसेज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये सारी क्या हो गई, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी, जिनका ऑब्जेक्टिव अर्निंग मनी था, है ना। तो अब ये थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं हमारी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बिजनेस। देखो, अब आ गया ना बिजनेस, तो बिजनेस वर्ड हमारा कहाँ से आया, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी अर्निंग मनी होगा, प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव भी अर्निंग मनी होगा, एम्प्लॉयमेंट का भी ऑब्जेक्टिव अर्निंग मनी होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट डिफरेंट वे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस से। Business refers to those economic activity which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit। देखो, जो बिजनेस है वो किससे कनेक्टेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं हम, फिर परचेज, सेल, है ना, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। देखो, बिजनेस भी मनी अर्न करता है, लेकिन किस सेंस में, प्रॉफिट की सेंस में। वो प्रॉफिट अर्न करता है तो वो बोलता है कि मैंने मनी अर्न कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रोफेशन पे। प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। प्रोफेशन वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हमें स्पेशल नॉलेज की नीड होती है, एंड स्किल टू बी अप्लाई बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। और इसमें जो इंडिविजुअल है अपनी कुछ स्किल्स भी अप्लाई करता है ना, ताकि वो अपनी अर्न कर सके। द पीपल हु आर इंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल। और जो पीपल प्रोफेशन में इंगेज होते हैं उनको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स। जैसे कि डॉक्टर्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, हु आर इन द मेडिकल फील्ड, मेडिकल प्रोफेशन गवर्नड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जिसको कौन गवर्न करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर हमारे क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। लॉयर्स भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर्स भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेशल नॉलेज और स्किल की नीड होती है। नेक्स्ट वन इज़ हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, एम्प्लॉयमेंट भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन
वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल वर्क करता है किसी अनदर पर्सन के लिए और उसको क्या मिलता है इन रिटर्न, रेमनरेशन, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी जिसको हम कहते हैं। दोज हु आर एम्प्लॉय बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय। तो जो किसी के अंडर काम करते हैं, एम्प्लॉय उनको कोई और करता है, उनको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़। और जो काम देता है उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर, क्लर्क, पीएन, सेल्समैन, देखो ये सब किसी ना किसी के लिए काम करते हैं, है ना। मैनेजर एक फर्म के लिए काम करता है, क्लर्क भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, पीएन, सेल्समैन, ये सब दूसरों के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गए, ये एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो अब हमें बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस देखना है। तो कमेंसमेंट से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बिजनेस कैसे कमेंस होता है, जब एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है। और प्रोफेशन कैसे कमेंस होता है, ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये कैसे कमेंस होगा, जब हमें डिग्री मिल जाएगी या सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रैक्टिस का। एम्प्लॉयमेंट में कमेंस ऑन जॉइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब कमेंस होती है, जब हम एक एग्रीमेंट के अंडर आ जाते हैं, किसी एग्रीमेंट पर एग्री हो जाते हैं। अब बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए होती, नो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। प्रोफेशनल को क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग दोनों की नीड होती है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है नेचर ऑफ जॉब पे। जैसे कि एक एम्प्लॉय है मैनेजर, जिसको क्वालिफिकेशन की नीड है ना। लेकिन एक एम्प्लॉय पीएन भी है, उसको इतनी नीड नहीं है। एक सेल्समैन को कुछ स्किल्स की नीड है, ठीक है। वहीं पे एक गार्ड को नीड नहीं है। लेकिन ये सब कौन है, सब एम्प्लॉय हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ जॉब पे। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल बिजनेस में इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कितना बड़ा बिजनेस है या कितना छोटा बिजनेस है। तो स्केल ऑफ बिजनेस पे हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। प्रोफेशन में जो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत कम कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं एक तरह की कि हम उस स्किल को एक्वायर कर रहे हैं, उस पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो लिमिटेड कैपिटल लगती है। और नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई कैपिटल नहीं लगती। अब रिस्क की बात करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में तो हमेशा रिस्क रहता है, प्रोफेशन में लिटिल रिस्क रहता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं रहता, देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। बिजनेस हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द पेपर वर्क एंड अदर सम फॉर्मेलिटीज़। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी हमारा जो सर्विसेज हैं या कॉन्ट्रैक्ट है वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।